हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जहां पर बिहार का एग्जाम हो चुका है, डीवी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उसके पहले ही 28 अगस्त को मैं आपको यहां पर डेट दिखाना चाहूंगी। डीएलएड के अभ्यर्थी उनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दाखिल कर दिया गया। 3 जजों की जो बेंच थी, इस पर सुनवाई हुई, जिसका ऑर्डर जो जजमेंट की कॉपी है वो कल रात में आई है। अनिरुद्ध बोस, संजय कुमार, एसवीएन भाटी। और ये खास तो मैं बिहार के लिए था। बिहार के लिए इसमें क्या लिखा है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके पहले मैं आपसे एक चीज बोलूंगी कि अगर आप ये ऑर्डर जो है खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज जरूर पढ़िएगा, क्योंकि सच्चाई आपको देखनी चाहिए। आप खुद से पढ़िए, खुद समझिए, क्योंकि गुमराह करने वाले बहुत मिल जाएंगे और आपका समय भी बहुत वेस्ट होगा। ठीक है, तो अपने समय को, आपका समय बहुत कीमती है। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है, क्या प्राथमिक से बीएड बाहर हो चुका है, ये आप खुद पढ़ेंगे ना तो आपको सब सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्योंकि ऑलरेडी 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना जो भी ऑर्डर रिजर्व किया था उसकी जजमेंट की कॉपी आई। उसके बाद से सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि आखिर में ये जो ऑर्डर आया है, क्योंकि इसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि कब से लागू होना है, कब से नहीं, जिसकी वजह से आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ में भी स्टे लग गया। तो ये सारी चीजों की वजह से डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा से दोबारा से जो है रिट जो है वो याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया कि क्या ये 11 अगस्त के पहले से लागू होगा या बाद वाले में होगा। तो इसमें जो है आज जो कल रात में जो ऑर्डर कॉपी आई है ना, उसमें सब कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन में आपको भेज दूंगी, ताकि आप खुद अच्छे से पढ़ के समझ सकें और आगे आप ये निर्धारित कर सके कि आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। यहां पर देखिए बिहार के बारे में क्या लिखा है कि द स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट अ पार्टी बिफोर दिस कोर्ट इन दिस पेटिशन। एज सच वी मेक नो कॉमेंट एज रिगार्ड द नोटिफिकेशंस issued by the state of Bihar, the legality of which have been challenged in this writ petition, but this court expect that the state of Bihar shall take into account the judgment of this court deliver on 11/8/2023। यहीं पर इन्होंने सारी बातें लिख दी कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है कि जो स्टेट ऑफ बिहार है वो 11 अगस्त 2023 की जो जजमेंट आई है उसको ध्यान में रख के ही आगे काम करेंगे। और उसका विज्ञापन बाद में निकला है, एग्जाम बाद में हुआ है। तो इसी इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा मतलब यही है कि 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया है ना, इसी को ध्यान में रख के आगे की कार्रवाई होनी है। तो इसका मतलब 2018 का गजट रद्द हो चुका है, तो दोबारा से ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि बीएड जो है प्राथमिक में नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक बार आप खुद पढ़िए, बट मैं आपको एक बार इसका हिंदी का पूरा ट्रांसलेशन दिखाना चाहती हूँ। उसके पहले आप यहां पर देख लो, यहां पर देख लीजिए। ये भगवान कृष्णा पैटिशनर है वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया रिस्पोंडेंट। यहां पर पूरा ऑर्डर इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, आप यहां पर देख सकते हो। ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए एक बार मैं आपको हिंदी वाला दिखाती हूँ। ये स्टार्टिंग से लेके पूरा लास्ट तक है, जो कि कल रात में आया है। एक बार आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। यहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई कि वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा अधिकार की धारा 23(1) के तहत दिए गए केंद्र सरकार के निर्देश के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब एनसीटीई द्वारा जारी दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना को अमान्य करने की मांग करते हुए दायर की गई है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, इस अधिनियम में 23 अगस्त 2010 की पिछली अधिसूचना में कुछ संशोधन पेश किए गए, जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर शिक्षकों के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित की गई। ठीक है, कहां से सारी कहानी स्टार्ट हो रही है, सारी बताई जा रही है। संशोधन अधिसूचना का सार यह था कि बीएड धारक अभ्यर्थी डिग्रीधारी कुछ अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त होने के हकदार होंगे। मतलब ये जो पहले का था। उसके बाद से क्या हुआ कि इस न्यायालय ने 2023 की सिविल अपील संख्या 5068 में एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन संख्या यहां पर दिया गया से उत्पन्न फैसले में देवेश शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य शीर्षक दिया। दिनांक 11/8/2023 को उक्त अधिसूचना को निरस्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। मतलब जो 11 अगस्त का आपका जजमेंट आया उसमें क्वेश कर दिया गया है 2018 वाला। इस निर्णय के द्वारा इस न्यायालय ने उक्त अधिसूचना को रद्द करने के राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा है। मतलब राजस्थान हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ही बरकरार रखा है। 18 वाला जो गजट था उसको भी रद्द कर दिया है। हम इस रीट याचिका में उक्त निर्णय का अनुपात लागू करते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहां पर देखिए, वर्तमान याचिका को प्रार्थना ए के संदर्भ में उसी हद तक अनुमति दी जाती है जो एनसीटी द्वारा 28/6/2018 को जारी अधिसूचना से संबंधित है। परिणामी विज्ञापन और उसके अनुसरण में उठाए गए अन्य कदम भी अमान्य माने जाएंगे। यहीं पर इन्होंने लिख दिया है कि जो भी आगे आप विज्ञापन निकाल रहे हो, जो भी आप आगे फैसला ले रहे हो, वो सब अमान्य माना जाएगा। क्योंकि 18 का जो गजट था उसको क्वेश कर दिया है। इस याचिका में यहां पे देखिए,
यहां से इस याचिका में बिहार राज्य इस न्यायालय के समक्ष एक पक्ष नहीं है, क्योंकि बिहार राज्य एक अलग से तो कोई पक्ष था नहीं। इस प्रकार हम बिहार राज्य द्वारा जारी अधिसूचनाओं के मतलब जो भी नोटिफिकेशन आया है उसके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। जी हाँ, ये बात सही है कि अब ये अलग अलग स्टेट में जो भी वैकेंसीज आती हैं, नोटिफिकेशन निकलता है, उस पर टिप्पणी नहीं करते हैं, जिसकी वैधता को इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है। इसके बाद से देखिए, लेकिन यह न्यायालय उम्मीद करता है कि बिहार राज्य 11/8/2023 को दिए गए इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखेगा। लंबित आवेदनों यदि कोई हो का निपटारा कर दिया जाएगा, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यहां पर आप नीचे जो मैंने आपको दिखाया था 3 जजों की जो ऑर्डर आई है, तो यहां पर आप खुद समझ सकते हो, जब यहां पर इन्होंने एक चीज लिख दिया कि कोई अलग से तो बिहार राज्य उसके कोई ये टिप्पणी तो करेंगे नहीं, उनकी जो भी अधिसूचनाएं आई हैं, बट जिसकी वैधता को इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है, लेकिन यह न्यायालय यहीं पर इन्होंने पूरी स्टेटमेंट को एक जगह पे ही समराइज कर दिया कि यह न्यायालय उम्मीद करता है कि जो बिहार राज्य है 11/8/2023 को जो गजट आया है, जिसमें एनसीटी का 2018 के गजट को रद्द कर दिया गया है, तो उसके बाद ये आपको पता ही है, तो इसको भी इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखेगा। बिहार गवर्नमेंट से ये ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। और आपने भी सुना होगा, बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले भी बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, आप सभी जानते हैं, और इसके खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा। बीपीएससी के चेयरमैन ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि जैसा भी एनसीटी का आदेश आएगा, अब तो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, जैसा आदेश आएगा वो वैसा करेंगे। उन्होंने पहले भी बोला था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डीएलएड अभ्यर्थी हैं। ठीक है, देखो ये सभी को पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के गजट को रद्द कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं स्टेट को मानना पड़ेगा, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे वो बिहार गवर्नमेंट हो। और यही बात बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला है। ये बात और है कि इन्होंने जल्दीबाजी में सब कुछ पेपर ऊपर करा लिया, सभी को शामिल कर लिया। अब सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को हो रही है, तो काश ये थोड़ा सा वेट कर लेते, क्योंकि आप समझ सकते हो कल रात में ऑर्डर आ गया है, इसके बाद से सारी चीजें होती तो किसी को दिक्कत नहीं होती। अब बीएड अभ्यर्थी भी गए हैं, डीएलएड अभ्यर्थी भी गए हैं, तो इसमें पिस कौन रहा है? स्टूडेंट्स ही पिस रहे हैं। इसलिए मैं ये आपको दिखा रही हूं। यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उसके बाद से कुछ भी आपको लगता है कि डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा। एंड यहाँ पर देखो, अगर आपको ये जो है पढ़ना है अच्छे से, तो मैं आप टेलीग्राम पे भेज दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बार आप खुद से इसको इत्मीनान से पढ़े, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बोला ही हुआ है कि राजस्थान हाईकोर्ट के ही फैसले को इन्होंने अपना अंतिम निर्णय, दोबारा से सारी चीजें रिपीट हुई हैं। सोचिए, कल की ऑर्डर कॉपी में दोबारा से वही चीजें आ गई हैं कि हम 11/8/2023 को जजमेंट दे चुके हैं, और बिहार गवर्नमेंट से ये आशा करते हैं कि वो इसको ध्यान में रख के ही आगे का काम करेंगे। तो इस तरीके से आप भी समझते हो कि प्राथमिक में अब केवल और केवल डीएलएड वाले ही अभ्यर्थी हैं। आगे जो भी अध्यादेश हो उसमें समय लगता है, एक दिन का नहीं है, वो आगे की बात है। बट आप प्रेजेंट का सोचो ना, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। दोबारा से आप सभी के सामने ये एक बार फिर से आ चुका है। ठीक है, तो आपको जो भी आगे की तैयारी करनी है, ध्यान में रखिएगा, कहीं पर भी कोई भी पेड क्लास, किसी भी कोचिंग संस्थाओं के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी हैं जिनका इसी वजह से पैसे बर्बाद हो जाते हैं। पहले सपने दिखा दिए जाते हैं कि आपका हो सकता है, फिर बाद में सपने टूट जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए, ताकि आगे की जो भी आने वाली टीजीटी हो, पीजीटी हो, इवन अभी बिहार में बीएड वालों को एस्टेट में मौका मिला है, जाने मत देना, क्योंकि इसके थ्रू ना आपको नौकरी जरूर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर बीएड को कोई बाहर नहीं कर सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। बाकी कोई भी डाउट हो प्लीज बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।